मेडिटेशन अब बेहद आसान नामक पुस्तक का विमोचन रविवार को हुआ। मौके पर इस पुस्तक के पाठकों ने अपने विचार हमारे साथ साझा करते हुए कहा कि यह पुस्तक वक्त की ज़रूरत है। इस समय हम यमुनानगर में एक बहुत ही सार्थक समारोह के दौरान जो है एक पुस्तक का यहाँ पर विमोचन हुआ है, मेडिटेशन बेहद आसान। और इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर दिव्य मंगला, जो कि जाने माने मनोरोग चिकित्सक हैं। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और यमुनानगर के प्रबुद्ध नागरिक डॉक्टर के जौहर जी, साथ में डॉक्टर कमल नयन कपूर जी, डॉक्टर एन के कश्यप जी और साथ में डॉक्टर साहब बैठे हैं। आइए डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। सर, आज आपकी इस पुस्तक का विमोचन आज यमुनानगर के सभ्रांत समाज के बीच में हुआ है, इसमें क्या है आखिरकार? इसके लिखने की प्रेरणा क्या मिली आपको, कहाँ से मिली? बेसिकली अगर हम देखें तो मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर हम बहुत उत्सुक रहते हैं, पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इस टेक्निक को सीख नहीं पाते। ये एक बहुत ज़बरदस्त, एक वंडरफुल, बेनिफिशियल टेक्निक है जिसको कई कारणों की वजह से लोग नहीं सीख पा रहे। सबसे पहले तो एक एक्सपीरियंस टीचर को वो ढूंढने में मुश्किल होती है। दूसरा कारण है कि लॉन्ग रनिंग क्लासेज जो मेडिटेशन की चलती हैं उसके लिए लोगों के पास समय नहीं है। तीसरा, कुछ लोग समझते हैं कि मेडिटेशन एक बहुत टफ प्रोसेस है, बहुत मिस्टीरियस प्रोसेस है। चौथा, मार्केट में फ़िलहाल अभी तक कोई ऐसा रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसको पढ़ के या करके व्यक्ति घर बैठे मेडिटेशन सीख सके। साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि मेडिटेशन बहुत से विकारों से हमें मुक्ति दिला सकती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। तो मेरा मेन मुद्दा ये था कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करूं जिससे रीडर बुक को पढ़ के और सीडी को सुन के, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस बुक का सीडी है, उस सीडी को सुन के व्यक्ति ध्यान अवस्था को प्राप्त कर सके और ध्यान अवस्था को प्राप्त करके अपने शरीर को और अपने मन को स्वस्थ रख सके। इसी मोटिवेशन के साथ मैंने ये बुक लिखा और अब ये पब्लिक को प्रस्तुत करता हूँ। आम जनता को यदि ये किताब चाहिए तो आज के बाद कहाँ से उनको संपर्क करें? अभी फ़िलहाल हम इसकी मार्केटिंग पॉलिसी बनाएंगे। फ़िलहाल ये मेरे क्लिनिक पर उपलब्ध रहेगी। कुछ नंबर भी हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं बुक को प्राप्त करने के लिए। अपने क्लिनिक का और नंबर थोड़ा बताएंगे? क्लिनिक है मंगला न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर, अपोजिट ESI हॉस्पिटल, यमुनानगर रोड, जगाधरी। और जो नंबर है जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं वो है 9416352633। जिसमें डॉक्टर साहब कितनी देर में मेडिटेशन में आ सकते हैं? जो मेडिटेशन जो शुरुआत जो लोग करेंगे, सीडी में 3 ट्रैक हैं। जिसको शुरुआत करनी है पहले वो पहला ट्रैक सुने जो लगभग 30 मिनट का है। जब वो 30 मिनट का अभ्यास सीख ले, डीपर ट्रांस में जाने के लिए वो दूसरा ट्रैक भी सुन सकता है जो लगभग 50 मिनट का है। जब वो 8-10 बार इन ट्रैक्स को सुन लेगा और कर लेगा तो वह अपने आप धीरे धीरे मेडिटेशन की क्रिया में जो समय लगता है उसको कम करके 15 से 20 मिनट तक ला सकता है। ये बेसिकली एक स्पून फीडिंग टाइप की चीज़ है कि हम खिला रहे हैं खुद, बिना शिक्षक के, बिना टीचर के। बुक और सीडी आपका टीचर की तरह काम करेगी और आपको मेडिटेशन की ध्यान अवस्था क्या होती है उसका टेस्ट कराएगी। और एक बार उसकी टेस्ट आपने कर लिया तो आपको फिर उसकी लत पड़ जाएगी। सर, आप अपने हॉस्पिटल में इस प्रकार का प्रशिक्षण भी देते हैं क्या? डेफिनेटली। ध्यान साधना, अध्यात्म का? हम बेसिकली साइकेट्री में एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम व्यक्ति को तनाव निकालना सिखाते हैं। उसका सिद्धांत ये है कि शरीर और मन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब मन को हम कहें टेंशन मुक्त हो जाओ, भाई टेंशन मत करो, तो वो नहीं होगा। तो एक साइंटिस्ट थे जैकोब्सन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप शरीर से तनाव को निकाल दो तो मन अपने आप तनाव मुक्त हो जाएगा। तो हम उस क्रिया का इसमें सहारा लेते हैं जिसके जरिए शरीर के प्रत्येक मांसपेशी से तनाव निकालते हैं और अंत में शरीर तनाव मुक्त हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मन भी ध्यान में चला जाता है। और फिर कुछ गाइडेड मेडिटेशन के इसमें ऐड किए गए हैं पहलू जिससे व्यक्ति उस ध्यान अवस्था को और गहराई में ले जाता है। ठीक, हम सबके साथ में गुरु जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्रकांड विद्वान डॉक्टर के जौहर जी हम सबके बीच में हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक और साधना की दृष्टि से भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। सर, आपके शहर में
इतनी सुंदर पुस्तक की रचना हुई है जो कि संपूर्ण समाज को समर्पित है। आप यहाँ पर आए हैं, आपने भी आशीर्वाद दिया है, क्या कहना चाहिए? मैं गदगद हो गया हूँ आज इस फंक्शन में आकर, और डॉक्टर मंगला को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक सीडी के साथ मेडिटेशन पर निकाली है। मुझे विश्वास है कि इससे सब मेडिटेशन प्रेमियों को बहुत लाभ होगा और वो शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त होंगे और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। डॉक्टर कमल नयन कपूर जी, जो कि प्रख्यात हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, हरियाणा सरकार के प्रतिष्ठित सूर्य सम्मान से भी नवाजे गए हैं। सर, आपने साहित्यिक नज़रिए से इस पुस्तक का विमोचन किया होगा, उस दृष्टि से ये कैसी है और जो विषय सामग्री है उस दृष्टि से आपने क्या विवेचना की? अपने आप में ये एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। डॉक्टर दिव्य मंगला विशेषकर मानसिक रोगियों की जो सेवा कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है, और ये पुस्तक जो मानसिक असंतुलन में है उनको मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए मदद करेगी, और जो स्वस्थ हैं उनको और बलवान होने के लिए, मानसिक शक्ति ग्रहण करने के लिए ये पुस्तक निश्चित रूप से एक सहायक माध्यम सिद्ध होगी। डॉक्टर दिव्य मंगला बधाई के पात्र हैं, उन्होंने ऐसा खूबसूरत प्रयास किया। हमारा समाज जो इन दिनों दिन अन्य कारणों से सामाजिक दबावों, तनावों, संतरास में से गुजर रहा है, उसमें ये किताब निश्चित रूप से एक बड़ी सहायिका के तौर पर ये किताब अपने आप में डॉक्टर का काम करेगी। इसके लिए डॉक्टर दिव्य मंगला प्रशंसा के, साधुवाद के पात्र, मैं उनको मुबारक देता हूँ। मेडिटेशन अब बेहद आसान, इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। उसके अनेक पाठक और डॉक्टर दिव्य मंगला जी के पास नियमित तौर पर अनेक प्रकार के सलाह परामर्श वगैरह समय समय पर लेने वाले हम सबके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबके साथ में जेएनजी कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर तिरुपति कपूर जी, जो कि प्रकांड विद्वान भी हैं, साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत संजीदा हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अभी ये पूरे कार्यक्रम के दौरान ये मैम यहाँ पर रही हैं। मैम, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, विमोचन हुआ है आप सब की उपस्थिति में, क्या कहना है कि ऐसी पुस्तकों की आज ज़रूरत है? मैं यही, जब आप मुझे सवाल कर रहे थे तो मैं यही कहना चाह रही थी कि इस पुस्तक का लिखे जाना जो है वो आज समय की मांग है। आज के भीड़ भाव और तनावपूर्वक जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम अपने तनाव से मुक्त हो सकें। तो डॉक्टर मंगला का प्रयास जो है बहुत सराहनीय है, और अगर कहीं किसी एक को भी सुकून मिल जाए उनकी सारी प्रक्रियाओं से निकलते समय, या वो ये पहचान पाए कि कहीं एक कदम हम उठा सकते हैं। मैम, इस पुस्तक की जो रचना है, क्या इस प्रकार की पुस्तकों को, और आज जिस प्रकार की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, मानसिक तनावों से इंसान गुजर रहा है, अनेक प्रकार के दबाव हैं, ऐसी स्थिति में इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कुछ रिलीफ मिलेगा, या ऐसी किताबों को और लिखा जाना चाहिए, ऐसा समझते हैं क्या? वो है कि जब आप अपनी चाहत से इस किताब को पढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं मार्ग मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूर कोई रास्ता हमें मिलेगा, और अगर हम उस रास्ते पे चल पड़े तो हम ज़रूर सफल पाएंगे। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मैं मोना गुप्ता हूँ, मुकुंदलाल पब्लिक स्कूल में एज ए आर्ट्स और हिंदी लिटरेचर में मैं टीच कर रही हूँ सर। तो आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह में आप पहुँची हैं, तो ये कैसे यहाँ पर पहुँचे? क्या इसकी सूचना मिली थी या बुलाया गया था, या रुचि है इन विषयों में? जी, मुझे मेडिटेशन में बहुत रुचि है। डॉक्टर कपूर सर की
उनकी अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से मैंने काफ़ी अच्छे अनुभव मेडिटेशन में किए हैं सर। आध्यात्म से बचपन से जुड़ी हूँ, साहित्य से जुड़ी हूँ, और इन्हीं सब अपनी हॉबीज़ कह लीजिए या मेरी ललक कह लीजिए, इसके कारण मैं डॉक्टर कपूर और त्रिपति से जुड़ी हुई हूँ बहुत समय से। 15 साल पुराना हमारा साथ है, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक डॉक्टर के द्वारा लेखन के क्षेत्र में आना, और उसके बाद मेडिटेशन को एक्सेप्ट करके, क्योंकि बेसिकली जो मनोरोग हैं भीतर जो है, अंदर चिंता जो है, उसका बहुत सशक्त इलाज मेडिटेशन या अध्यात्म में है, लेकिन हम जानते नहीं। हम जो लोग साइंस को ज़्यादा मानते हैं, जो विज्ञान से ज़्यादा जुड़े हैं, अगर विज्ञान, आध्यात्म, साहित्य सबको इकट्ठा करके चलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स के हल हमें मिल जाएंगे। अभी जब हम सामान्य अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे तो आपने कुछ बताया कि कुछ सामाजिक बुराइयां हैं। उन बुराइयों के पीछे अगर देखा जाए कारण, तो वह भी मानसिक विकार होते हैं। तो वो कौन कौन से सामाजिक बुराइयां हैं और उनका समाधान कैसे इस ऐसी पुस्तकों की के पठन से हो सकता है? मेरे हिसाब से जो मेरी अपनी मान्यता है, जो मेरा अनुभव है इतने सालों का, हर तरह की सामाजिक बुराई मन से जुड़ी है। सबसे प्रमुख जो सामाजिक बुराइयों में होता है, मन के द्वारा हम बहुत ज़्यादा संचालित होते हैं, मन भागता है, सुख हम खोजते हैं, जो वो ज़्यादातर बुराइयों में खोजते हैं। दूसरी चीज़ है अहंकार। अहंकार मनुष्य में बहुत होता है। आज आपके पास पद है, आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल गया, आप अहंकारी हो, और बस आप सोचते हैं कि बस अब मैं ही सब कुछ हूँ, और उसके मद में हम ये भूल जाते हैं कि आपसे ऊपर भी एक ऑलमाइटी है जो हमें देख रहा है, जो हमारी हर चीज़ को जज कर रहा है। हम बेवकूफ़ एक दूसरे को बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पावर्स तो है नहीं कि हम पहचान सकें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक ऑलमाइटी, एक ईश्वर, ऐसी एक पावर है जो जानता है, और हमें मिलता है फल। तब हम रोते हैं कि ये किसकी नज़र लग गई, ये हो गया। तो इन सब मानसिक जो द्वेग हैं, मानसिक जो बुराइयां हैं, मन के भीतर चलने वाली जितनी अंतर्द्वंद है, इन सब से आप मेडिटेशन या अध्यात्म से जुड़कर मुक्ति पा सकते हैं। मेडिटेशन अब बेहद आसान नामक जो पुस्तक है, उसके लेखक डॉक्टर दिव्य मंगला के पास नियमित तौर पर परामर्श लेना, उनसे मार्गदर्शन लेना का कार्य करती हैं मिसेस गुरमीत कौर जी। ये बहुत प्रतिष्ठित संस्थान अपना चलाती हैं, उसकी निदेशिका भी हैं, बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, किस पुस्तक को पढ़ा है आपने, और आप डॉक्टर साहब के पास जाती भी हैं, तो उनके द्वारा दिए गए सलाह, परामर्श, मशवरे, और इस पुस्तक का आज के संदर्भ में क्या महत्व है? जो मेरा मानना है कि इस पुस्तक का बहुत अच्छा मानना है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी टर्म है जो हर कोई इसे एक्सप्लोर करना चाहता है, बट हमें एक सही मार्ग नहीं मिलता कि हम कैसे इसे एक्सप्लोर करें और कैसे मेडिटेशन राइट वे से करें ताकि हमें रिजल्ट्स जो है वो मिल सकें। और इस पुस्तक ने, मैं कहूँगी कि मेडिटेशन का काम बहुत आसान कर दिया है। इट हैज़ मेड इट एज ईजी एज ABC। Very nice. Good. When I've gone through this book, I feel the magnetism, the charisma it has, and to soothe your mind when you are engulfed with the tensions, with the anxiety of your social life, when you have the pressures of your business, of your family, of your social life, and you don't find the way from where to exude it out, where to ooze it out. But when I have gone through this book, I find it that it has released all my tension in a minute. The best part of this is that it is written in so simple a language that anybody could understand it. And the meditation term is exposed right from A to Z in a very simpler terms, and along with it the CD, the musical effect it has really bring the rhythm, the ecstasy and the bliss to my mind, which I have experienced after a span of 12 years. So this book is really has a magnetism power. It has a charisma that can bring revolution all around. Thank you. हम सबके बीच MLN कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, और न जाने कैसे कैसे सम्मानों से समाज इनको जानता है,
हम सबके साथ में हैं। आज इस पुस्तक के विमोचन समारोह में मौजूद थे डॉक्टर बी मदन मोहन जी। सर, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, आप इस संपूर्ण कार्यक्रम को आपने संचालित किया है, देखा है ऑब्जर्व करीब से। ऐसी पुस्तकों की प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भ में क्या है सर, क्या कहाँ देखते हैं सर? उदयभान भाई, दरअसल हमारी आज की जो जिंदगी है, बिना किसी दो राय के कहा जा सकता है कि हमने हर क्षेत्र में विकास के बड़े आयाम जो हैं वो छुए हैं, नए क्षितिजों को हमने गढ़ा है। लेकिन इसके साथ ये भी सत्य है कि इतनी सारी उपलब्धियों के साथ साथ हमने ढेर सारे तनाव और चिंताएं भी जो हैं वो अपने भीतर आत्मसात कर ली हैं, ओढ़ ली। और इसके कारण हम खुद ही हैं, क्योंकि जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति में एक स्वाभाविक ज़िंदगी हुआ करती थी, हम उस ज़िंदगी से अनजाने में ही बहुत दूर निकल आए। जीवन की आपाधापी में, अधिक से अधिक पैसा कमाने में, हम यहाँ तक कि अपने छोटे से बच्चों को जो है इतने सारे नंबर हमको लेके आना चाहिए, हमें हमेशा बढ़िया डिवीज़न लेके आनी चाहिए, ये सारा करके जो है हम खुद बचपन से ही तनाव जो है अपनी नई जनरेशन के ऊपर और अपने ऊपर लाद देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी अपनी संस्कृति में और हमारे दर्शन शास्त्रों में एक बड़ी लंबी परंपरा रही है जो हमें इससे मुक्त कराती है, हमें इससे मुक्ति देती है और हम तनावों और कुंठाओं के गहवर से बाहर निकलते हैं। लेकिन वो प्रक्रियाएं जो है वो बहुत लंबी है कि कहीं जो आपको महीना 2 महीना लगाना पड़ेगा, कहीं आपको कम से 10 दिन तक हर रोज़ जो है वो सिटिंग देनी पड़ेगी। और दूसरा उसका तरीका हो सकता है कि हम प्रकृति के सानिध्य में अधिक से अधिक जाएं। पेड़ पौधे हैं, नदी झरने हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, चहकते हुए पंछी हैं, खेत खलियान हैं। अब इतनी फुर्सत किसी आदमी को है कि वो इनके बीच में जाए। तो ऐसी स्थिति में जबकि तनाव और कुंठाएं चारों ओर से हमको घेरे हुए हैं और प्रकृति के निकट जाने का समय हमारे पास नहीं है, तो डॉक्टर दिव्य मंगला का प्रयास जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो 20 मिनट से ज़्यादा समय आपको पूरी पुस्तक को पढ़ने में नहीं लगता। अगर आप उनकी सीडी सुनेंगे और उसके ऊपर निरंतर अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब अगर इस आपाधापी में कोई आदमी आधे घंटे का समय भी निकालने के लिए तैयार नहीं है तो उसका तो खुदा ही मालिक है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से इतना समय जरूर निकालना चाहिए। कम से कम हर रोज़ ना निकालें तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस समय को निकालें और बाकी जो है हर रोज़ 10 मिनट 15 मिनट सैर करते हुए और इस पुस्तक के अंदर जो बातें दी गई है ना, उन बातों को वो मनन करें, उसका चिंतन करता हुआ भी कर निकले। तो ये जो कुंठाएँ हैं, ये जो मनोविकार हैं और उससे जो आदमी ग्रस्त है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि उससे मुक्ति मिल सकती है। हम सब के साथ में एक और इस पुस्तक विमोचन समारोह में एक और यहाँ पर दर्शक दीर्घा में मौजूद थी। आपका शुभ नाम क्या है? मीतू सलूजा। मीतू सलूजा जी हम सब के साथ में हैं। मीतू सलूजा ये जो है कोई अपरिचित नाम नहीं है, पूरा परिचित है, पूरा शहर परिचित है और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र का जाना माना नाम है। तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं कि फैशन का मनोविज्ञान से, मन के विज्ञान से क्या संबंध है और ऐसे में ऐसी पुस्तक का विमोचन कितना सार्थक है। मीतू मैडम, ये समारोह में आप आई थी, इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने काफ़ी कुछ कहा। इस पुस्तक का आज के समय में क्या महत्व है? इस पुस्तक का आज के समय में ये महत्व है, ये संजीवनी का काम करती है। जैसे एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ और टेंशन से युक्त होता है, आजकल के ज़माने में बहुत तनाव, हर पर्सन को तनाव है। जो एक छोटे बच्चे से पूछो वो भी बहुत तनाव युक्त है। अगर छोटे पहली क्लास के बच्चे से भी पूछोगे ना तो वो कहेगा मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर टीनेजर से पूछोगे वो भी कहेगा मैं बहुत टेंशन में हूँ। और हम लोग जो काम करने वाले हैं वो तो टेंशन में रहते ही हैं, ठीक है, हाउसवाइफ भी टेंशन में है। तो अगर हम इस मेडिटेशन को अपना ज़िंदगी की आदत के रूप में इसको अपना लें तो हम इस टेंशन से काफ़ी कुछ मुक्त हो जाएंगे। और मिस्टर दिव्य मंगला ने, डॉक्टर दिव्य मंगला ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि ये पुस्तक हमें पहुँचाइए और इसे हमें इसे बहुत अच्छे से इसको यूज़ करना चाहिए और अपने जीवन में ढालना चाहिए। अमूमन डॉक्टर्स, विशेष करके जो मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, यमुनानगर जैसे शहर में ऐसे डॉक्टर्स दिन भर आपाधापी में ही बिजी रहते हैं। लेकिन डॉक्टर दिव्य मंगला ने ऐसी पुस्तक की रचना की है
और अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को, संजीदा विषय को, मन के विज्ञान जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को छुआ है। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ी घटना है। और सब लोगों ने बताया कि ऐसी पुस्तकों को लिखना ही नहीं बल्कि पढ़ा जाना, उसे आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। आज अगर मनुष्य आर्थिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से आकाश की तमाम बुलंदियों को छू रहा है तो मना स्थिति उसकी उतनी ही धरातल के नीचे जा रही है। ऐसी पुस्तकों के पढ़ने से हम मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्वस्त हो सकेंगे, कुशल हो सकेंगे, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। सबने बताया कि पुस्तक आशा की एक किरण के रूप में है, इस भाव के साथ कि एक गुनगुना एहसास हूँ तेरे लिए, एक घना विश्वास हूँ तेरे लिए, ज़रा पंख फैला कर देख तो मुझे, मैं खुला आकाश हूँ तेरे लिए। सुशील पंडित के साथ मैं डॉक्टर उदय, सिटी हलचल के लिए।